Hi, this is Sanjeev, Manager Learning and Development and co-author of the book Winning It Together. खुदा ने सबको यूनिक क्वालिटीज़ दी हैं। हर इंसान की शायद इंटरनल सिस्टम में एक जैसे हों, लेकिन किस्मत सबकी मुख्तलिफ है। सोचने का अंदाज, खाना खाने का अंदाज, बैठने का और ज़िंदगी में किसी भी काम को लेकर उनकी एनालिसिस की जाए, शायद उनका एंड रिजल्ट एक जैसा होगा, लेकिन तरीके सारे डिफरेंट होंगे। अगर पूरी दुनिया की कैलकुलेशन की जाए, हम 7 अरब लोग हैं, तो 7 अरब लोगों के हाथों की लकीरें सबकी यूनिक हैं, उनके बालों का स्टाइल सबका यूनिक है, उनके सोचने का स्टाइल सब यूनिक है। लेकिन वो लोग जो आपस में कंपैरिजन करते हैं, जो आपस में कंपटीशन करते हैं, बड़े जहर लगते हैं। आज एक आपके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंपैरेटिव एनालिसिस लेकर आया हूं। और जब आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेस पे या फ्रेंड सर्कल में, स्पेशली घर पर जब इस तरह की डिस्कशन हो रही हो, तो इस चीज़ का रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, बड़ा फ़ायदा होगा, आप कॉन्वर्सेशन में जीत जाएंगे। तो आइए आपके सामने पेश करते हैं शेर और शार्क। दोनों पेशावर शिकारी हैं, लेकिन शेर समंदर में शिकार नहीं कर सकता और शार्क खुश्की पर शिकार नहीं कर सकती। शेर को समंदर में शिकार ना कर पाने की वजह से नाकारा नहीं कहा जा सकता और शार्क को जंगल में शिकार ना कर पाने की वजह से नाकारा नहीं कहा जा सकता। दोनों की अपनी अपनी हुदूद हैं जहां वो बेहतरीन हैं। अगर गुलाब की खुशबू टमाटर से अच्छी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे खाने तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक का मवाजना दूसरे के साथ ना करें। आपकी अपनी एक ताकत है, उसे तलाश करें और उसके मुताबिक खुद को तैयार करें। कभी खुद को हकारत की नज़र से ना देखें, बल्कि हमेशा खुद से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। याद रखें, टूटा हुआ रंगीन कलम भी रंग भरने के काबिल होता है। अपने इख्तिताम तक पहुंचने से पहले खुद को बेहतर कामों में इस्तेमाल ले आएं। वक्त का बदतरीन इस्तेमाल उसे खुद का दूसरों के साथ मवाजना करने में ज़ाया करना है। मवेशी घास खाने से मोटे ताज़े हो जाते हैं, जबकि यही घास अगर दरिंदे खाने लग जाएं तो उसकी वजह से मर सकते हैं। कभी भी अपना मवाजना दूसरों के साथ ना करें, अपनी दौड़ अपनी रफ्तार से मुकम्मल करें। जो तरीका किसी और की कामयाबी की वजह बना, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही साजगार हो। खुदा अता करदा तोहफों, नेमतों और सलाहियतों पर नज़र रखें और उन तोहफों से हसद करने से बाज रहें जो खुदा ने दूसरों को दी है। हम हमेशा इस कंपैरिजन में लग जाते हैं कि मेरा दोस्त मेरे साथ मैट्रिक की क्लास में पढ़ता था, आज मैं 4 लाख कमा रहा हूं, मेरा दोस्त 15 लाख कमा रहा है। आज मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मेरा दोस्त लंदन की बड़ी जबरदस्त कंपनी में काम कर रहा है। आज मैं बाइक चलाता हूं, लेकिन मेरा दोस्त फॉर्च्यूनर चलाता है। और आज मैं एक मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरा दोस्त अमेरिका की बहुत जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजारा। इस तरह के कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो ये किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, या आपके दोस्तों को भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आपके साथ काम करने वाले किसी शख्स को फर्क पड़ने वाला है। फर्क किसको पड़ेगा? सिर्फ आपको, क्योंकि ये सोच आपको डिप्रेस कर देगी, ये सोच आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगी। क्योंकि मटेरियल चीजों से अगर आपने किसी को कंपेयर किया, या जो आपके पास नहीं है दूसरे के पास है, इसी तरह से जो दूसरे के पास है और आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है, अगर इस कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को समझ के हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हमेशा खुदा का शुक्र अदा करेंगे। और शुक्र करने में कौन से पैसे लगते हैं, हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए जो आपके पास है। बी थैंकफुल टू द गॉड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितने भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप्स बने हुए हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।